So hello everyone, I am Anvi Sharma and today's video we are covering palm trees कि palm trees क्या होते हैं और कि क्यों ये इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारी इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, साथ ही हम लोगों की जो जनरल बेसिक नीड्स होती हैं उनको भी ये फुलफ़िल करते हैं। तो सबसे पहले पाम्स जो आपके ट्रीज़ रहते हैं उनसे इसको समझते हैं। तो जो पाम ट्रीज़ रहते हैं उसका जो वर्डिंग है वो किस तरीके से आया है, तो आपका जिस तरीके से हाथ होता है और इस वाले एरिया को आप पाम कहते हो, तो उसी तरीके से जो आपका ट्री रहता है उसका जो शेप रहता है वो बेसिकली एक पाम की तरह रहता है। फॉर एग्जांपल अगर ये उसकी जो जड़ है या उसका जो जैसे वो इस फिगर में कुछ स्टार्ट होता है तो यहाँ का जो इनिशियल पार्ट होता है और वहाँ से जो लीफ निकलना शुरू होती है तो कुछ इस वे में ऐसे निकलना शुरू होती है। तो उसकी जो फिंगर्स होती हैं, हमारी जो फिंगर्स होती है वो एग्जैक्ट मतलब थोड़ा थोड़ा जो है कवर करती हैं आपके ट्री को, इसीलिए इसको पाम ट्रीज़ कहा जाता है। और मेनली इसका जो यूज़ होता है वो आपके एडिबल ऑयल में यूज़ होता है और इसके बाद में फूड में यूज़ होता है, आप इसको कंज्यूम भी करते हो। अब इसके बाद में यूज़र्स के बाद में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये कितने टाइप के पाम ट्रीज़ होते हैं। तो दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ पाम ट्रीज़। जो आपकी कोस्टल लाइन होती है जहाँ पे आपका जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, गोवा, ये सारे जो एरियाज़ रहते हैं, इवन जो वेस्ट बंगाल वाला पार्ट है, उड़ीसा वाला पार्ट है, ये वाले जो पार्ट रहते हैं मेनली मरीन आपका जो कोस्टल एरिया रहता है वहाँ पे आपके जो है कोकोनट जो पाम ट्रीज़ होते हैं वो पाए जाते हैं, जहाँ पे देखा जाता है कि जो कोकोनट रहता है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसीलिए जो साउथ इंडिया रहता है वहाँ पे सरसों की जगह पे कोकोनट का जो ऑयल रहता है वो यूज़ किया जाता है, इवन आपके खाने पीने के सामान बनाने में भी। इसके साथ ही जो हमारी जो नॉर्थ साइड जो पाम जो ट्रीज़ होते हैं वो डेट पाम ट्रीज़ होते हैं। डेट पाम ट्रीज़ बेसिकली इनको हिंदी में कहा जाए तो दे आर खजूर के पेड़। खजूर के पेड़ जिससे आपका पिंड खजूर बनता है। इवन आप जो देखते हो कि शशे में जो आपकी चुटकी आती है, जो माउथ फ्रेशर वगैरह आते हैं, उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। तो पाम ट्रीज़ हमारी लाइफ को एक स्मूथ रन देने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे फूड सेक्टर जो रहता है उसमें बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए जो पाम ट्रीज़ रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और इवन आपका जो बायोडाइवर्सिटी है उसको भी मेंटेन करने में ये काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो पाम ट्रीज़ के से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिए।